जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। सनातन धर्म में दीपदान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जिस किसी ने भी इस मास में भगवान केशव के सामने दीपदान किया है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है और समस्त तीर्थों में गोता लगाने के समान फल की भी प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मण पुराण में कहा गया है कि जो श्री हरि विष्णु का ध्यान करता है, घी का दीपक लगाता है, इस कार्तिक मास में पवित्र मास में दीपदान करता है, तो वह दीपक जितने पल जलता है वह व्यक्ति उतने वर्षों तक हरिधाम में आनंद भोगता है। श्री परम पुराण के अनुसार जो लोग नदी के किनारे या सड़क पर दीपदान करते हैं, उन्हें सर्वतोमुखी लक्ष्मी प्राप्त होती है। अग्नि पुराण के अनुसार जो व्यक्ति देव मंदिर तथा ब्राह्मण के घर में दीपदान करता है, वे सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में और नदी के किनारे दीपदान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। दुर्गम स्थान या भूमि पर दीपदान करने से व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। मान्यता है कि आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह सूर्य है, अपने नीच की राशि तुला में गमन करता है। इस वजह से वातावरण में अंधकार पांव पसारने लगता है और इसलिए इस पूरे वर्ष में दीपक जलाने और स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में दीपदान करना शुभ फलदायी माना गया है। ऐसे तो हर रोज मंदिरों में दीपदान किया जाता है, लेकिन जिन लोगों को कभी कभार टाइम नहीं मिल पाता है या पूरे साल में वो दीपक नहीं जला पाते हैं, पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, घर में दीप जलाने का अवसर ही नहीं मिल पाता है, तो वह लोग वैकुंठ चतुर्दशी के दिन या देव दिवाली या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साथ 365 दिए जलाकर साधना की कमी को पूरा कर सकते हैं। जिन लोगों का पूरे साल 365 दिन दीपक जलाने का अवसर ना मिला हो, तो वह एक ही दिन में 365 दीपक जलाकर पूरे साल का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी, देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी के किनारे या मंदिर या दीपक जलाने या जप तप दान करने से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 दीप दान करने का अलग ही महत्व है। आप चाहें तो 365 अलग अलग दिए जलाकर भी पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग 365 दीपक ना जला पाए, तो वह एक ही दीपक में 365 बाती रख कर भी दीपक लगा सकते हैं, तो उन्हें साल भर की पूजा का पुण्य फल अवश्य से प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 365 बाती का दीपक आपको कैसे बनाना है, 365 बाती दीपक आपको कैसे तैयार करना है और किस तरीके से करना है। आपको दीपदान करना है तो उसकी सही विधि क्या है, साथ ही हम जानेंगे किस तरह धागा आपको लेना है, कितनी बार आपको धागा बाती मोड़ना है, सब कुछ जानेंगे आज ही इस वीडियो में। इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक जरूर देख लीजिए। 365 की बाती बनाने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम है मूली, कलावा या सूत का होना चाहिए। अर्थात मूली कलावा ना हो तो आप कच्चे सूत सफेद धागे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये दीपक जला रहे हैं, अपने घर की आर्थिक उन्नति को प्रगति के लिए कर रहे हैं, तो आपको लाल कलावा ही प्रयोग में लाना चाहिए बाती बनाने के लिए, जैसा कि आप दीपक में देख रहे हैं। कच्चा सूत कलावा मूली का जो धागा होता है वो 3, 4, 5 तार वाला भी मिलता है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कितनी तार आपको कितने धागे को कितनी बार मोड़ना है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई लोग आज के दिन 108 बाती का दीपक का भी दीपदान करते हैं। यदि 108 बाती का अगर आप दीपदान कर रहे हैं, तो धागे को आपको कितनी बार मोड़ना चाहिए। चलिए ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देख लीजिए। तो चलिए सर्वप्रथम जानते हैं 108 बाती बनाने के लिए अगर आप 3 तार वाला धागा लेते हैं, तो आप उसे 108 बाती बनाने के लिए 36 बार मोड़िए। अगर आप 4 तार वाले धागे बना रहे हैं, अर्थात धागे ले रहे हैं, तो 27 बार आप उसे मोड़िए, जिससे 108 बाती बनकर तैयार हो जाएंगी। अगर आप 5 धागे या तार वाले धागे को आप लेते हैं, तो 22 बार मोड़िएगा, इससे आपको 108 बाती बनकर तैयार हो जाएंगी। इसी तरीके से आपको 2 बातियां इसमें से अलग कर देना है। केवल 5 नंबर का जो धागा होता है, अर्थात 5 तार वाला धागा होता है, उसमें से आपको 2 बत्तियां अलग करना है। तो इस तरीके से आपको 108 बातें मिल जाएंगी। अगर आप 6 धागे वाले सूत को केवल 18 बार मोड़ेंगे, तो इस तरीके से आपको 108 बाती का दीपक तैयार हो जाएगा। अब हम जानेंगे
तो देखिए 3 तार वाले धागे या कलावा अगर आप ले रहे हैं तो 365 बाती का दिया बनाने के लिए आपको 3 तार वाले धागे को या कलावे को या सूत को 122 बार ही मोड़ना है और उसमें से एक धागा अलग कर देना है। अर्थात उसमें आपको 366 बातियां बनकर तैयार होंगी, तो आपको एक बाती उसमें से अलग कर देना है। इसी तरीके से अगर आप 4 तार वाला धागा या कलावा लेते हैं तो आप उसे 91 बार मोड़ेंगे और केवल एक पतला सा धागा जो है उसे आप जोड़ दीजिए। आपको एक धागा इसमें कम मिलता है तो आप एक धागा निकालकर इसमें ऐड कर दीजिए, अर्थात जोड़ दीजिए, तो आपको 365 बाती का दिया बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से 5 तार वाला धागा या कलावा अगर आप लेते हैं तो आपको 73 बार इसे मोड़ना होगा। पूरे 365 वाली बाती का दिया आपके लिए तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से 6 धागे वाले अर्थात तार वाले आप कलावे या धागे को लेते हैं तो 61 बार आप इसे मोड़िएगा, क्योंकि एक पतला धागा तार इसमें से आपको कम करना होगा और पूरा आपको जो है 365 वाली दीपक बाती का तैयार हो जाएगी। अर्थात आपका दीपक के लिए 365 बाती तैयार होकर आपको मिल जाएंगी। अब कलावे या कच्चा सूत या धागे को आप बीच में से कट कर दीजिएगा, तो आप 365 बाती का दिया अर्थात 3 तार वाला दीपक तैयार हो जाएगा। अगर आप एक ही दीपक जला रहे हैं तो पूरा 365 बाती का आपको एक ही दीपक जलाना है। आप इसे बीच में कट ना लगाएं, अर्थात लगा रहने दें। लेकिन अगर आप 5 दीपक जलाएंगे तो बीच में इसे काट दीजिए। 365 बाती 2 दीपक जलाने के लिए तैयार हो जाएंगी। इसी तरीके से 3 दीपक के लिए और बाती तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो 2-3 बार बाती को आप कट करके भी साइज छोटा करके इसे यूज कर सकते हैं, अर्थात 365 बाती आपको मिल जाएंगी। आप 365 बातियों को दीपक में लगा लीजिए। थोड़ा सा घी आपको डालना होगा, अर्थात उसमें जितना भी जगह है उसके हिसाब से आप दिए को भर दीजिए घी से और थोड़ा थोड़ा बातियों के ऊपर कपूर को रख दीजिए। छोटे छोटे 2 टुकड़े आप कपूर के रख देना है और तेल या घी आप जिससे भी दिया जला रहे हैं उससे आपको डाल देना है। लेकिन अगर आप घी का दीपक लगाते हैं भगवान विष्णु श्री हरि नारायण को, तो देखिए कैसा आपके जीवन में चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। तो आप तेल की जगह घी का यूज करिए। अब आप 365 बाती के दीपक को घर में दीपदान कर सकते हैं, पानी में भी दीपदान कर सकते हैं, या जितने भी पवित्र वृक्ष हैं जो कि हमारे धर्म में बताए गए हैं, जैसे कि आंवला, बेल वृक्ष, केले का वृक्ष, यहाँ पर भी आप दीपक लगा सकते हैं। वट वृक्ष के सामने दीपदान कर सकते हैं। जिन्होंने पूरे वर्ष या पूरे कार्तिक महीने में तुलसी जी के पौधे के नीचे दीपदान नहीं किया है तो वे तुलसी जी के पौधे के नीचे भी 365 बाती का दीपक जला सकते हैं। 365 बाती के दीपक में आप थोड़े थोड़े खील डाल दीजिए, पुष्प अर्पित करिए, अक्षत, काले तिल सभी थोड़ा थोड़ा दीपक में डाल दीजिए। फिर दीपक पूजन करिए। फिर आपको दीपदान करने का संकल्प लेना है। हाथ में जल लेकर आप ये संकल्प करिए। आप पेड़ या जल जहाँ भी दीपदान करना चाहते हैं वहाँ पे कर सकते हैं। संकल्प लेते समय आपको बोलना है, हे भगवान विष्णु, हे तुलसी माता, हे वट वृक्ष, हे पीपल देवता, पीपल में वास करने वाले सभी देवी देवता, हे माँ गंगा जी, आप 365 बाती का दीपक मैं आपको दीपदान कर रही हूँ। मेरे द्वारा किए गए दीपदान को आप स्वीकार कीजिएगा और मेरे पास पूरे साल में जो मैं दीपदान करने में असमर्थ रही हूँ, आज मैंने दीपदान कर दिया है। अगर 365 बाती का दीपक दीपदान करने से अगर कोई भूल हो गई है मुझसे तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी संतान समझकर मुझे माफ कर दीजिए। एक दीपक आप अगर समर्थ हो तो गंगा जी में दीपदान करें। अगर नहीं संभव हो सके तो घर में ही दीपदान कर दीजिए। इसके लिए एक परात या थाली में आपको पानी और थोड़ा गंगा जल मिला लेना है। ध्यान रखिए परात में आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, अन्यथा दीपक में पानी चला जाएगा और दिए डूब जाएंगे। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। उसके बाद गंगा मैया का नाम लेते हुए उनके नाम से वस्त्र, फल, मिठाई, दक्षिणा आदि चीज़ें निकाल दीजिए और बाद में पूजा के बाद ब्राह्मण या गरीब को दान दे दीजिए। अब आपको क्या करना है कि माता जी का आह्वान करना है। गंगा मैया को आह्वान करके बुलाना है और बोलना है, हे गंगा मैया, मैं आपके पास आने में असमर्थ हूँ, इसलिए आप कृपा कर मेरा आह्वान दीपदान अपने घर से
से ही कर रही हूँ, तो आप इस पवित्र स्थान पर आने की कृपा करें और मेरे द्वारा किए गए दीपदान को स्वीकार करें। अब आपको परात में जिसमें आपने जल भरा है उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल, सफेद तिल, अक्षत फूल अर्पित करना है और अब 365 बाती का जो दीपक आपने तैयार किया है परात में बीचों बीच रख देना है। थोड़ा पानी आपको आगे की तरफ बहा देना चाहिए, जैसे कि हम गंगा जी में दीपदान करते हैं तो पानी को अर्थात दिए को आगे की तरफ हाथ करके बहा देते हैं, वैसे ही आपको करना है। या फिर आप मंदिर में भी दीपदान कर सकते हैं अगर घर में नहीं करना चाहते हैं, या फिर आप पवित्र वृक्षों के नीचे भी आप दीपदान कर सकते हैं। बहुत ही सावधानी के साथ आपको दीपदान करना चाहिए। किसी भी पौधे या वृक्ष के नीचे आपको दीपदान कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि कोई भी पौधा झुलसने की कंडीशन में ना हो, अर्थात कोई भी पौधा आपके दीपक से मुरझाए ना, झुलसे नहीं, अन्यथा आपको पुण्य की जगह पाप भी लग सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। इस तरीके से आपको इस कार्तिक पूर्णिमा पर 365 बाती का दीपक तैयार करना है और दीपक लगाना है। तो देखिए, अगर आप साल भर में पूजा ना भी कर पाए हैं, केवल एक ही दीपक लगा देते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को यहीं विराम करती हूँ। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।